Little Masters, Kids TV। यह कहानी है फुसफुसाते खेल के मैदान के रहस्य की। हर रात जब सूरज ढल जाता और चांद आकाश में तैरने लगता, तब रेनबो पार्क में कुछ अजीब सा होने लगता था। दिन में वह पार्क हंसी खुशी से भरा रहता था। बच्चे झूलों पर दौड़ते, चमकदार फिसल पट्टी से फिसलते और घूमने वाले झूले पर गोल गोल घूमते थे। हर तरफ हंसी और खेल का माहौल था। लेकिन रात होते ही रात में कुछ अजीब होने लगता था। चांदनी में पूरा पार्क अजीब सा शांत लग रहा था। रात मानो कोई कहानी सुनाने वाली थी। खेल का मैदान फुसफुसाने लगता था। बिना हवा के भी झूले धीरे धीरे हिलने लगते। फिसल पट्टी हल्की हल्की चमकने लगती, जैसे वह सांस ले रही हो। और झूला खुद ही गुनगुनाने लगता था। हवा में भी फुसफुसाहट थी। हर चीज कुछ कहना चाहती थी। सारे बच्चों ने यह देखा था। सब डर जाते थे, लेकिन अंधेरा होने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय एक बच्चे के। उसका नाम था आरव। आरव एक जिज्ञासु लड़का था, दयालु दिल वाला। उसकी जेब में हमेशा एक छोटी सी पीली टॉर्च रहती थी। उसे रहस्य बहुत पसंद थे और वह मानता था कि हर पहेली के पीछे कोई अच्छी वजह होती है। आरव सारी रात यही सोचता रहा। एक शाम खाना खाते हुए आरव ने धीरे से कहा, दादी, आज फिर खेल का मैदान फुसफुसा रहा है। दादी ने ऊपर देखा और मुस्कुराई। कभी कभी, उन्होंने कहा, जब दुनिया को मदद चाहिए होती है तो वह फुसफुसाती है। उस रात आरव ने डर के बजाय हिम्मत चुनी। उस रात जब तारे और भी चमकने लगे और सारे घर शांत हो गए, तो आरव चुपचाप बाहर निकल आया। उसने अपनी टॉर्च जलाई और रेनबो पार्क की ओर चल पड़ा। रेनबो पार्क का गेट चरमराया। गेट खुला। आज फुसफुसाहट और भी तेज हो गई। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह भागा नहीं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हेलो। आवाज रुक गई। फिर मदद करो प्लीज। आरव धीरे धीरे मुड़ा। टॉर्च की रोशनी झूलों से फिसल पट्टी तक गई और ठहर गई। वहां कुछ चमक रहा था। आरव पास गया। फिसल पट्टी पर एक नन्हा सा जीव बैठा था, बिल्ली के बच्चे से भी छोटा। वह तारे की तरह चमक रहा था और उसके नाजुक पंख हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। मेरा नाम लूमी है, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं किसी को डराना नहीं चाहती थी। आरव घुटनों के बल बैठ गया। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ? लूमी ने आह भरी और कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं। रात में यह पार्क मेरी रक्षा के लिए जीवित हो जाता है, लेकिन मुझे अपने घर जाना है। आरव ने डर नहीं, प्यार चुना। तुम्हारा घर कहां है? आरव ने पूछा। लूमी ने आसमान की ओर इशारा किया। तारों का पेड़, स्टार ट्री, वह बादलों के पार चमकता है, लेकिन मेरे पंख इतने थक गए हैं कि मैं अकेले वहां तक उड़ नहीं सकती। तभी अचानक पार्क बेकाबू हो गया। हवा तेज हो गई। झूले और तेज झूलने लगे। फिसल पट्टी और ज्यादा चमकने लगी। तभी आरव को दादी की बात याद आई। डर से ज्यादा ताकतवर होती है दयालुता। आरव खड़ा हुआ, अपनी टॉर्च ऊपर उठाई और बोला, चिंता मत करो लूमी, तुम अकेली नहीं हो। उसने टॉर्च की रोशनी चांद की ओर घुमा दी। रोशनी चमकी और आसमान में ऊपर की ओर एक चमकता रास्ता बन गया। लूमी के पंख और तेज चमकने लगे। मैं महसूस कर सकती हूं, लूमी खुशी से चिल्लाई। हल्की सी फड़फड़ाहट के साथ लूमी उस चमकते रास्ते पर उड़ गई। ऊंचा और ऊंचा, जब तक बादल चमकने लगे और आसमान में एक विशाल तारों का पेड़ दिखाई दिया। तारों का पेड़ आतिशबाजी की तरह चमक उठा और लूमी सुरक्षित रूप से उसकी चमकती डालियों में खो गई। धीरे धीरे खेल का मैदान शांत हो गया और अगली सुबह रेनबो पार्क बिल्कुल एक सामान्य खेल के मैदान जैसा दिख रहा था। लेकिन फिसल पट्टी पर आरव को एक छोटा सा चमकता तारा मिला। वह मुस्कुराया और उसे अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि अब वह जानता था, जब हम दिल से सुनते हैं और दयालुता से मदद करते हैं, तो सबसे बड़े रहस्य भी जादू की तरह चमक उठते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।